ओम मंगलम हरि ओम मंगलम दीनों के नाथ तुम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम दीनों के नाथ तुम ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम दीनों के नाथ तुम ओम मंगलम। कोई भी गाना हवाई में सी आवाज आ रही ओम ओम नमो भगवते। मालूम हुआ उस बालक ने सारे प्रकृतियों को अपनी ताकत से एक जगह खींचा। हवाएं रुक गई, सूर्य चंद्रमा तारे भी एक जगह स्तब्ध हो गए, दुनिया पागल हो गई। अब क्या होगा? एक जगह अस्थिर हो जाए सूर्य, एक जगह अस्थिर हो जाए नक्षत्र तारे चंद्रमा, तो संसार का क्या होगा? उस बालक में उतना सामर्थ्य था, सारे प्रकृतियों को एक जगह कर। हवाएं बंद हो गए, प्राणी मरने लग गया। इंद्रादि देवता दौड़ते हुए भगवान के पास गए। पाई पाई प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? कल तक तो तुम मेरे पास में आए थे उसकी शिकायत लेकर के, कल तक तुम मेरे पास आए थे उस ध्रुव की शिकायत लेकर के, आज तुम मेरे पास आ रहे हो तो रक्षा करो। उस ध्रुव से रक्षा करो? उस ध्रुव से रक्षा कर। अरे ध्रुव को कोई चाह नहीं है, जो भक्ति के राह पर चलता है उसकी चाहत खत्म हो जाती है, और जो भक्ति के राह पर नहीं चलता, बगुला भक्ति करता है, उसके पास चाहत होती है। उसको चाहत नहीं। प्रभु चाह, आज तो सारा प्रकृति उसके बस में हो गया। भगवान पहुंचते कल आए थे रोड पर, यहाँ बालाजी पर आए। भगवान जब आए, भगवान आंखें खुलवाते। देखो जब भी जीवन में अच्छे कर्म करोगे ना तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी, बुरे कर्म करोगे ना आंख रहता हुए तुम अंधे हो जाओगे। आंख रहता हुए वो आदमी अंधा है, और अच्छे कर्म करोगे आंखें खुल जाएगी। मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव, ये तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, आंखें खुल जाएगी। आंख खोलने का ये तरीका है, सत्संग करो आंखें खुल जाएगी। भगवान को देख के ओम तमेव भक्सात्रे वत्सलम। आपके शरीर के वात्सल्य में संसार में कोई देवता नहीं हो सकता। आप दीनों के नाथ हो, तो अपने नौकरों पर कृपा करने वाले, अपने भृत्यों सेवकों पर कृपा करने वाले आप हो। सच तो ये कि हम सब भगवान के नौकर हैं, भगवान हमारे मालिक हैं कि नहीं? हम सब उसके नौकर हैं, चाकर हैं, और भगवान हमारा मालिक है। और भगवान ने संसार की फैक्ट्री बनाया और कर्मचारी बना करके संसार में भगवान ने हमें भेज दिया। और आज हम क्या कहते? तू मालिक नहीं है, मैं मालिक। ये कह रहे तू मालिक नहीं, मैं मालिक हूँ। संसार
ये भगवान का रचना है और इसमें हम लोग काम करने के लिए आए। भगवान को कहते 9 दो 11 हो जा, तू मालिक न मैं मालिक। ठीक ठीक। जब फैक्ट्री में घाटा होगा तो उस समय तुम कहते हो कि मैं मालिक हूं। मैंने मालिक जाने, मुनाफा में हर कोई मालिक बनता है, घाटे में कोई नहीं बनता। भगवान ने कहा तेरे घाटे में भी और तेरे मुनाफे में भी मैं सब जगह तेरा मालिक बनूंगा। घाटा होगा तो पूरा करूंगा और मुनाफा होगा तो वाह वाह। भगवान को अपना बना करके देखो। बहुत आनंद आता। ध्रुव के पास तो भगवान है। भगवान ने कहा जाओ अपने पिता के गर्दे पर बैठो। ध्रुव ने कहा हे प्रभु, वो मेरा बालपन का लालसा, अज्ञानता की लालसा। आज मैं जब आपका दर्शन प्राप्त कर लिया हूं, मेरे में वो भावना ही खत्म हो गई कि मुझे सिंहासन चाहिए। भगवान ने कहा पिता का सिंहासन तो तुमको मिलेगा और तुम्हारे लिए मैं एक लोक बनाऊंगा जिस लोक को सजाने के लिए 36,000 वर्ष लगे। इस पृथ्वी पर राज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक किया था। कब आए थे सतयुग? राम कब आए थे? आयु देखे कलयुग की आयु 5.25 लाख वर्ष। इसे दुगुना द्वापर, द्वापर का दुगुना त्रेता का, त्रेता का दुगुना सतयुग की आयु। आप बताना कितने लाखों करोड़ों वर्ष जो सतयुग में आयु थी। भगवान ने कहा जब मधुबन से ध्रुव जी चल पड़े, नारद जी सबसे पहले उत्तानपाद के पास में पहुंचते। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठ के मुर्दों के शरीर की जिंदगी जी रहा था। नारद जी ने कहा क्या जो सोच रहे हो? अरे जाओ उससे अबला नारी से माफी मांगो जिसने ध्रुव ऐसे सपूत को जन्म दिए। क्या ध्रुव ऐसे सपूत को जन्म दिए? ध्रुव के कारण तुम्हारा वंश में, वंश का नाम चारों दिशाओं 33 करोड़ देवताओं में भी सुनहरी अक्षरों में लिखी गई है। जीवन में कर्म ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे वंश का भी नाम सोने के अक्षरों से इतिहास रचना। वो अक्षर नहीं चाहिए जो काला काला सिहाई के अक्षरों से इतिहास रचने वाला मिट जाता है, पन्ने खत्म हो जाते हैं। हमें तो ऐसा कर्म के अक्षर से लिख दे कि कभी मेरा वंश तो हे राम हे राम हे राम हे राम
आप कितनी आप कितनी खूबसूरत हो, आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने खूबसूरत हो, एक ही मुस्कुराहट पे जीवन फिदा है, एक ही मुस्कुराहट में जीवन फिदा है, जीवन फिदा है, जीवन फिदा है, जीवन फिदा है, जीवन फिदा है। आप कितनी खूबसूरत, आप कितनी खूबसूरत, आप कितनी खूबसूरत, आप कितनी लोगों की मत सुना करो, लोगों की मत सुना करो, लोगों की मत सुना करो, लोग कहते हैं पूनम उजाली है, लोग कहते हैं पुजारी है, लोग कहते हैं पूनम उजाली है, लोग कहते हैं पुजारी है, लेकिन अमावस काली ही काली 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 है, लेकिन पूनम को होली जलाई जाती, लेकिन अमावस को दीप जलाई जाती, अमावस को दीप अरे भैया जलाई लोगों की मत सुनना, लोग तो व्यर्थ के बकवास हैं। अच्छे लोगों के ऊपर में छींटा फेंकने वाले हजारों पैदा हो जाते हैं, लेकिन बुरे लोगों की बुराई कहने की ताकत नहीं है। बोलते हो अच्छे लोगों पर छींटे तो हजारों लोग छींट मारते हैं, लेकिन बुरे लोगों की बुराइयों का आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो तो दुनिया बड़ा विचित्र है। पूनम, क्या पूनम अभी आ रहा है 14 तारीख को, क्या जलाएंगे? आ रहा है 14 तारीख को, क्या जलाएंगे? जोर से तो बोलो, लग रहा भोजन करके नहीं आए हो क्या? हमारे व्यवस्थापक लोग जितने बाहर वाले पर रोटी नहीं खिलाए ढंग से, पूरी क्या पूरी और बूंदिया तो खिलाते हैं, बड़ा शॉर्टकट में कर लिए। कहते गुरु जी आप ढाक ढाक चलो में 5-5 चल,
स्वामी जी आप भाग भाग चलो, मैं पाँच पाँच चलूंगा। पहले 2 टाइम की भागवत होती थी तो दोनों टाइम भोजन मिलता था, अभी 1 टाइम तो हो गई नहीं, 1 टाइम आप घर से खाकर। अच्छा पैसा बचेगा यार, ये डॉक्टर साहब पैसा बचाने का बड़ा अच्छा जुगाड़ है। तो डाक डाक चल रहे पास दुनिया का जल है। अभी जो 14 तारीख को आ रही है, कुछ जलता है ना उस दिन, क्या जलता है? हाँ देखो, बच्चे में दूध पिया है, होली का। अच्छा, होली किस दिन मनाते हैं? पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन तो होली जलाते हैं बाहरी दुनिया वाले, और अमावस की रात्रि में दिया जलाते हैं, दिवाली। क्या गजब है संसार की रीति और रिवाज। पूनम को होली, अमावस को दिवाली, एक रात में भयंकर उजियाली में उजियाला और अंधकार में उजियाला लाओ तो बड़ी अच्छी बात है। उत्तान बाद अपने मालूम उजियाले दिया जलने में, जहाँ भगवान की कृपा होती है ना वही दिया जलते हैं, जहाँ भगवान की कृपा नहीं होगी वहाँ दिया कभी नहीं जलते, दिए जले हुए बुझ जाते। हम अपने जीवन के दिए जो जले हैं उसे बुझाने के लिए भगवान ने इस भारत भूमि पर जन्म नहीं दिया है। भारत भूमि में कहा कि तुमको मैं जलता हुआ दिया दे करके भेज रहा हूं, तुम कर्म का उसमें तेल डालते रहना और स्वयं प्रकाशित हो और दूसरे के घर के अंधेरा को भी मिटाओ, इसीलिए मैं तुमको मानव जीवन बना करके भेजा, इसलिए मानव का जीवन। बड़ा पूरा महल ग्रामीण अंचलों से चारों तरफ से दिए ही दिए चलने लगे, पटाखे फूटने लगे। सिंहासन पर बैठ जाते, कहते कि उनके पास में स्वयं चारों ऋषि आते थे सत्संग करने। जीवन में काम ऐसा करो कि गुरु भी तुम्हारे पास में आ जाए, काम ऐसा मत करो अपने भी दूर हो जाए, गुरु की तो बातें छोड़। अपने भी दूर हो जाए, कर्म विशाखा। एक संत थे, परिवार दशशाली थे, पैसा वाले थे, धन धान्य से भरा हुआ था, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उस लड़का था भक्ति के रास्ते पर चला, थोड़ा 20 वर्ष का हो गया, 21 का हो गया, 25 का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई। लोगों ने कहा इससे शादी कौन करेगा? फिर माला लेकर के, तांबी माला लेकर जानते हैं, ये माला मेरे पास में कितने सालों से है? 78 से हमने इन्हें किया था, और उस समय से लेकर आज तक हमारे। हाँ, गाने वही है, तो ये रस्सी से कभी टूट गया तो बदलना पड़ा, तो दूसरा पड़ा। धर्म को वही रहने दो, दाने हैं, उस धर्म में कभी कुछ कमी हो जाए तो रस्सी लगा के बूझ दो, उसको मजबूत करो। जो धर्म गुरु को रोज बदलता है ना, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, गंगा में गंगा घाट, जमुना में जमुना घाट,
बालू कहते हैं ना बलुआ घाट, कौन कौन बलुआ घाट है, बरारी घाट, महादेवपुर घाट, मतलब जो रोज घाटे घाट बदलेगा यार उसको तो घाट का भी सहारा नहीं मिलेगा। कभी बदलो, ये बदलने की चीज नहीं है। लोग माला, कितने लोगों को हमने माला दिया था, कहीं भागवत के थे, हम के भैया हमारे लिए अगर कुछ करना, ये माला दे रहा, आप इस माला से एक माला जप करें। उसमें भागलपुर वाले भी बहुत लोग गए थे ना, चाचा चाचा। हमने कहा कुछ मत करना, एक माला ओम नमो नारायणाय का जप करो, इससे अधिक जरूरत नहीं। एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी 2 माला कर लूं तो हमको अच्छी बात, 3 माला कर लूं तो अच्छी बात, 1 माला कर लूं तो हमको एक पर तो आ ही गया, 2 से 3 से फिर एक, हमको एक बात करना, ज्यादा माला नहीं जप करना। क्यों? हमके बैंक बैलेंस जब अधिक हो जाता है ना तो आदमी घबरा जाता है, इतना ब्याज मिले छे, ओ बाप रे बाप, 5 लाख रुपया महीना बैंक बैलेंस, 5 लाख रुपया महीना ब्याज, और 5 लाख रुपया महीना ब्याज पर उसके शरीर में अभिमान आने लग जाता है। इसीलिए भगवान का नाम भी ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो अभिमान में आ जाए। हम एक ही नाम लेंगे आज, उसी से खुशी खुशी जिंदगी बीत जाती है, तो हमें बैलेंस करने की क्या जरूरत, अभिमान मत लाना। हमने कहा एक आज कुछ लोग हमारे चेला बन के, मैं ये कहूँगा ओम नमो नारायण का एक माला जप 10, 20, 50, 100 जरूरत नहीं, एक माला। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय राम का भाई कोई वैद्य जी में सी दवाई दे दो यार, जो याद करूं भूले नहीं, कभी भूले नहीं। एक वैद्य जी हमको मिल गए, कहा स्वामी जी मैं आपको उसी दवा दे दूंगा, कभी कुछ भूलिएगा नहीं। हमने दे दो, संजोग से 5 साल के बाद वैद्य जी मिल गए हमको। हमने कहा वैद्य जी कैसे? हमने कहा वैद्य जी 5 साल पहले तो हम हमको गोली दिए थे, आपको गोली नहीं खाए थे क्या? आपको नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये प्रकृति का नियम है यार, ये कोई दवाएं और वैद्य और हकीम और अमृत पीने से नहीं हो सकता, ये तो ईश्वर का प्रकृति है। समय आने पर सुनाई कम देगा, समय आने पर आंखों की ज्योति मिटती चले। रोज जिसको घिसते रहोगे, रोज हम घिस रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं घिस रहे कि ना, आंख से देख रहे कि हाथ भी घिस रहा, आंख भी घिस रहा, मन भी घिस रहा, सब घिसते चले जा रहे। तो एक दिन तो वो समय आएगा ना, हमारी स्मृतियां धीरे धीरे कम होती जो भी खत्म होती चली जाए। लेकिन भैया आंख के अंधे हो जाना बड़ी अच्छी चीज है। एक आदमी ने कहा अरे स्वामी जी आप अंधा बन के देखो तो बड़ा अच्छा चीज है। तो क्यों? हमारी सास जब से अंधी हो गई है उसकी दुर्दशा हो रही है, स्वभाव में कितना दिन तक उसकी सेवा करेंगे। अंधी देखो तो मजा क्या आता। हमने कहा तुम्हारी माँ सूर नहीं बन पाई है, जिस दिन तेरी सास सूरदास बन जाएंगे ना तो कुआं में गिरने वाले सूरदास को कन्हैया हाथ बढ़ा के पकड़ करके ले आया, तो सूरदास वो भाव पैदा, वो चीज ला। सूर्य के तो हाथ अज्ञानियों का, कभी कभी अज्ञानी बन करके संत जब जीते हैं तो भगवान स्वयं उसके पास आ करके उसका हाथ पकड़ देते हैं।
लेकिन हम जब ज्ञानी बन करके जिंदगी जिएंगे तो भगवान कहता अच्छा अच्छा बेटा आप बड़ा ज्ञानी हो गया जी। तो भज मन राधे गोविंद भज मन राम